होता है 9 बजे उठता है, 9:30 बजे उठता है। एक अल्लाह की बंदी ने मुझसे कहा कि हज़रत मेरे शौहर रोज नमाज क़ज़ा करते हैं। मैंने कहा कि तू उठ, मैं उठकर ही तो उठाती हूँ हजरत। और सबसे बड़ा मसला यह है करम, हमारे घरों में फजर की नमाज में उठने उठाने का माहौल ही नहीं। रात के अंधेरे में मुसलमानों के मोहल्लों से गुजरे और मखलूत मोहल्लों से गुजरे, जहां हिंदू और मुसलमान दोनों रहते हैं, इन मोहल्लों से गुजरते हैं, पता नहीं चलता कि किसका घर मुसलमान का है और किसका घर गैर मुस्लिम का है। चंद साल पहले फर्क महसूस होता था। सुबह के 5 बजे मुसलमानों के घर जागते नजर आते, उनके घरों में रोशनियां नजर आती, तिलावतों की धीमी धीमी आवाजें नजर सुनाई देती, उनके दरवाजे और दरी से खुलने और बंद होने का माहौल नजर आता। पता चल जाता ये मोहम्मद के गुलाम का घर है। आज सबके घरों के दरवाजे बंद, सबके घरों के दरीचे बंद, एक सन्नाटा छाया हुआ होता है। खबरस्तानों में और आबादियों में कोई फर्क नजर नहीं आता। जो अल्लाह को मानते नहीं वो भी उसी वक्त उठते हैं, जो अल्लाह को मानते हैं वो भी उसी वक्त उठते हैं, कोई फर्क नजर नहीं आता। इसीलिए तो हमारे हालात बजाय सुधरने के रोज ब रोज बिगड़ते जा रहे हैं। अंदर के हालात बिगड़ रहे हैं, बाहर के हालात बिगड़ रहे हैं, तबीयत के हालात बिगड़ रहे हैं, तिजारत के हालात बिगड़ रहे हैं, सियासत के हालात बिगड़ रहे हैं, अंधेरों के हालात बिगड़ रहे हैं, उजालों के हालात बिगड़ रहे हैं, बच्चों के हालात बिगड़ रहे हैं। हम बदलने के लिए तैयार ही नहीं है। नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, 1 करोड़ मरतबा नऊज़ बिल्लाह। हमने अल्लाह को अल्लाह नहीं माना है, नऊज़ बिल्लाह हमने अल्लाह को गुलाम माना है और ये जताने की कोशिश करते हैं मैं तेरी नहीं मानूंगा, तू मेरी मान। कर, मेरा ये काम है, कर दे सक्सेस, पूरा कर दे मेरा ये काम। नऊज़ बिल्लाह, हर जुमले पर मैं अल्लाह की पनाह चाहते हुए अर्ज कर रहा हूं। गुजरना चाहूं तो गुजर जाओ, फिर कैसे समझाऊं मैं आपको। हम अल्लाह को आर्डर देते हैं, ये मेरा काम है कर दे, ये मेरा काम है कर दे। तबीयत नासाज नहीं, सेहत दे दे। 2 लाख की जरूरत है, पाल दे दे। इज्जत की जरूरत है, इज्जत दे दे। दुश्मन पीछे पड़ा हुआ है, गारत कर दे, हलाक कर दे, फला कर दे, फला कर दे। ये अल्लाह तबारक व तआला को उसके अहकामात पर अमल किए बगैर ये ख्याल रखना अल्लाह पर ऑर्डर लगाने के बराबर है। पहले इबादत करो ना, उसकी मानो ना, उसकी मानो, पहले उसका हक अदा करो, उसके नबी की मानो, नबी की बातों पर अमल करो। हक अदा करके, बातों को मानकर, नमाज पढ़कर, तकवे वाली जिंदगी गुजार कर, उसके बाद आजिज़ी के साथ दुआ करो कि अल्लाह ये मेरा मसला है तो हल फरमा दे। मेरे रब की कसम अल्लाह फरमाते हैं तो मांगा मैं तुझे दे दिया। फजर की नमाज नहीं पढ़ता, रोजी की बरकत की दुआ करता है। अहमक, तेरे दरवाजे तक पहुंचकर फरिश्ता बद्दुआ करके गया है, अरे तो बरकत की तावीजें लेने में लगा हुआ है। है नहीं हदीस में, फजर की नमाज मोहल्ले में होते ही अल्लाह के फरिश्ते घरों तक पहुंचते हैं, जायजा लेते हैं
किस घर में उठे, किस घर में नहीं उठे। उठे तो दरवाजे के पास एक फरिश्ता करके दुआ करता है कि अल्लाह इसके घर को आबाद कर दे, जैसे इसने तेरी इबादत का हक अदा किया। दूसरा फरिश्ता आमीन कहता है, एक फरिश्ते की दुआ दूसरे फरिश्ते का आमीन। अल्लाह अकबर। 100 रुपए की कमाई होंगी, जरूरतें अंदर हो जाएंगी। 100 रुपए की कमाई, जरूरतें पूरी हो जाएंगी। जिस घर में उठते नहीं फजर की नमाज को, तो फिर क्या होता है उन जगहों पर, अल्लाह अकबर कबीरा, कि फरिश्ता आता है, आकर कहता है कि ऐ अल्लाह इस घर को ऐसे बर्बाद कर दे जैसे इसने तेरी इबादत को बर्बाद किया। तो दूसरा फरिश्ता आमीन कहकर चले जाता है। मैं बारहा कहता हूँ, अल्लाह के दरबार में दुआएं भी कबूल होती है, अल्लाह के दरबार में बद्दुआएं भी कबूल होती है। हम जैसे गुनहगारों की दुआ जब कबूल होती है, हम जैसे गुनहगारों की बद्दुआ जब कबूल होती है, जब फरिश्तों की दुआ कबूल नहीं होंगी, फरिश्तों की बद्दुआ कबूल नहीं होगी।